चतुर्थी व्रत एवं गणेश जी की कथा तथा सामुद्रिक शास्त्र का संक्षिप्त परिचय। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, तृतीया कल्प का वर्णन करने के अनंतर अब मैं चतुर्थी कल्प का वर्णन करता हूँ। चतुर्थी तिथि में सदा निराहार रहकर व्रत करना चाहिए। ब्राह्मण को तिल का दान देकर स्वयं भी तिल का भोजन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करते हुए 2 वर्ष व्यतीत होने पर भगवान विनायक प्रसन्न होकर व्रती को अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। उसका भाग्योदय हो जाता है और वह अपार धन संपत्ति का स्वामी हो जाता है तथा परलोक में भी अपने पुण्य फलों का उपभोग करता है। पुण्य समाप्त होने के पश्चात इस लोक में पुनः आकर वह दीर्घायु, कांतिमान, बुद्धिमान, धृतिमान, वक्ता, भाग्यवान, अभिष्ट कार्यों तथा असाध्य कार्यों को भी क्षण भर में ही सिद्ध कर लेने वाला और हाथी, घोड़े, रथ, पत्नी, पुत्र से युक्त हो 7 जन्मों तक राजा होता है। राजा शतानीक ने पूछा, मुने, गणेश जी ने किसके लिए विघ्न उत्पन्न किया था जिसके कारण उन्हें विघ्न विनाशक कहा गया है? आप विघ्नेश तथा उनके द्वारा विघ्न उत्पन्न करने के कारण को मुझे बताने का कष्ट करें। सुमंतु मुनि बोले, राजन, एक बार अपने लक्षण शास्त्र के अनुसार स्वामी कार्तिकेय ने पुरुषों और स्त्रियों के श्रेष्ठ लक्षणों की रचना की। उस समय गणेश जी ने विघ्न किया। इस पर कार्तिकेय क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने गणेश का एक दांत उखाड़ लिया और उन्हें मारने के लिए उद्यत हो उठे। उस समय भगवान शंकर ने उनको रोककर पूछा कि तुम्हारे क्रोध का क्या कारण है? कार्तिकेय ने कहा, पिताजी, मैं पुरुषों के लक्षण बनाकर स्त्रियों के लक्षण बना रहा था। उसमें इसने विघ्न किया जिससे स्त्रियों के लक्षण मैं नहीं बना सका। इस कारण मुझे क्रोध हो आया। यह सुनकर महादेव जी ने कार्तिकेय के क्रोध को शांत किया और हंसते हुए उन्होंने पूछा। शंकर भगवान बोले, पुत्र, तुम पुरुष के लक्षण जानते हो तो बताओ, मुझ में पुरुष के कौन कौन से लक्षण हैं? कार्तिकेय ने कहा, महाराज, आप में ऐसा लक्षण है कि संसार में आप कपाली के नाम से प्रसिद्ध होंगे। पुत्र का यह वचन सुनकर महादेव जी को क्रोध हो आया और उन्होंने उनके उस लक्षण ग्रंथ को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। बाद में शिवजी ने समुद्र को बुलाकर कहा कि तुम स्त्रियों के आभूषण स्वरूप विलक्षण लक्षणों की रचना करो, और कार्तिकेय जी ने जो पुरुष लक्षण के विषय में कहा है उसको कहो। समुद्र ने कहा, जो मेरे द्वारा पुरुष लक्षण का शास्त्र कहा जाएगा वह मेरे ही नाम सामुद्रिक शास्त्र से प्रसिद्ध होगा। स्वामिन, आपने जो आज्ञा मुझे दी है वह निश्चित ही पूरी होगी। शंकर जी ने पुनः कहा, कार्तिकेय, इस समय तुमने जो गणेश का दांत उखाड़ लिया है उसे दे दो। निश्चय ही जो कुछ हुआ है होना ही था। दैव योग से यह गणेश के बिना संभव नहीं था, इसीलिए उनके द्वारा यह विघ्न उपस्थित किया गया। यदि तुम्हें लक्षण की अपेक्षा हो तो समुद्र से ग्रहण कर लो, किंतु स्त्री पुरुषों का यह श्रेष्ठ लक्षण शास्त्र सामुद्र शास्त्र इस नाम से ही प्रसिद्ध होगा। गणेश को तुम दांत युक्त कर दो। कार्तिकेय ने भगवान देव देवेश्वर से कहा, आपके कहने से मैं दांत तो विनायक के हाथ में दे देता हूँ, किंतु इन्हें इस दांत को सदैव धारण करना पड़ेगा। यदि इस दांत को फेंककर ये इधर उधर घूमेंगे तो यह फेंका गया दांत इन्हें भस्म कर देगा। ऐसा कहकर कार्तिकेय जी ने उनके हाथ में दांत दे दिया। भगवान देव देवेश्वर ने गणेश को कार्तिकेय की इस बात को मानने के लिए सहमत कर लिया। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, आज भी भगवान शंकर के पुत्र विघ्नकर्ता महात्मा विनायक की प्रतिमा हाथ में दांत लिए देखी जा सकती है। देवताओं की यह रहस्यपूर्ण बात मैंने आपसे कही, इसको देवता भी नहीं जान पाए थे। पृथ्वी पर इस रहस्य को जानना तो दुर्लभ ही है। प्रसन्न होकर मैंने इस रहस्य को आपसे तो कह दिया है, किंतु गणेश की यह अमृत कथा चतुर्थी तिथि के संयोग पर ही कहनी चाहिए।
जो विद्वान हो उसे चाहिए कि वह इस कथा को वेद पारंगत श्रेष्ठ द्विजों, अपनी क्षत्रियोचित वृत्ति में लगे हुए क्षत्रियों, वैश्यों और गुणवान शूद्रों को सुनाए। जो इस चतुर्थी व्रत का पालन करता है उसके लिए इस लोक तथा परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता, उसकी दुर्गति नहीं होती और न कहीं वह पराजित होता है। भरत श्रेष्ठ निर्विघ्न रूप से वह सभी कार्यों को संपन्न कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। उसे रिद्धि वृद्धि ऐश्वर्य भी प्राप्त हो जाता है।